नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। अभी हाल ही में मुरैना के कुछ जिम ट्रेनरों ने मिलकर एक स्पोर्ट्स अकादमी जिसका नाम ऋषि विश्वामित्र स्पोर्ट्स अकादमी मुरैना है, उनके संचालकों उदय शर्मा और अरुण शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए कि ये लोग कुछ बच्चों को 1.5 लाख रुपए लेकर दुबई में ले जाते हैं और नकली खेल का आयोजन करते हैं, जिस पर से जो वैशाली शर्मा हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके साथ में एक पहलवान शेरा तोमर और अन्य पहलवान खड़े हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस स्पोर्ट्स अकादमी पर बैन लगाना चाहिए, ये फर्जी काम कर रही है। इन्होंने बाद में एक आवेदन भी दिया है कि ये स्पोर्ट्स अकादमी गैर कानूनी तरीके से मुरैना में संचालित है। आइए हम बात कराते हैं इन लोगों से। इस बार हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि हम लोग मेडल लेके आए थे 4 तो वो डिजर्व करते थे रैली निकालना या अखबार में देना नहीं करेगा। अच्छा, कौन लोग हैं ये, कहाँ के लोग हैं? ये यहीं के मुरैना जिम के ही हैं, उदय शर्मा अरुण शर्मा। ये क्या करते हैं? ये जिम संचालक हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिक्योरिटी है। अच्छा, आपका कहना है कि ये मेडल वगैरह सभी तरीके से करते हैं, ये पूरी प्रोसेसिंग करते किस तरीके से हैं, कैसे इनका चेन सिस्टम जुड़ा हुआ है, विदेश में कैसे क्या है? विदेश से इनका कोई चेन सिस्टम नहीं है, ये तो खुद ही बच्चों को दासा देते हैं। जिम में एक छोटा सा मैं बताऊँ, ये कभी एक गेम खेल के आए थे फिनालैंड, वहाँ पे इनका उनसे कॉन्टेक्ट हो गया दुबई वालों से, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे जिम में कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, आप अपने गाड़ियों को ले आया करो, ठीक है, जितने भी रुपए लगते हैं 10-5 हज़ार आने के टिकट के वगैरह सबके। लेकिन इनने उसमें क्या है अपना मतलब गेम खेल दिया कि लोगों से ले लो 1,66,000 रुपये, ठीक है, और वहाँ पे जाके उस जिम में उनका कॉन्टेक्ट था और एक दिन पहले दुबई पहुँच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने होटल कर लिया जिसमें चाहे 5,000 रुपये हो रोज़ का या 4 हो, ये नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया कि 10,000 रुपये पर डे का रूम होटल है, 5 स्टार होटल वो है होटल। और जैसे ही आप वहाँ पर उतरोगे ना फ्लाइट से, तुरंत आपको मर्सिडीज लेने आएगी। कोई मर्सिडीज लेके नहीं आई, बस में रख के खाए इन्होंने, मेट्रो में रख के खाए, तब वहाँ तक पहुँचे। वो भी किराया इन्होंने खुद अपनी जेब से दिया। पानी की बोतल भी वहाँ पैसों से आती है, वो भी इनने लेके ही अपने पैसों से पी। ये मेडल वगैरह लेके आते हैं और ये तिरंगा से वो फोटो वगैरह, मेडल वगैरह यहीं से खरीद के ले जाते हैं, मुरैना से ग्वालियर से, वहाँ जाके तिरंगा पीछे लगा लिया, गले में मेडल डाल लिया, दिखा दिया कि हमने भैया देश का प्रतिनिधित्व करे गोल्ड मेडल जीता। तो इसको लेकर आपने प्रशासन से शिकायत नहीं की मुरैना के मध्य प्रदेश? अभी और हमने काय के लिए ये सब रखा है अपना प्रोग्राम, इसी वजह से रखा है। अगला क्या स्टेप है आपको? अगला यही स्टेप है कि कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? शेरा तोमर। क्या फाउंडेशन, क्या ये कैसे जो इनके पास है ना, सब कुछ नकली काम है और जो स्टॉकमैन का गेम रहता है ये प्राइवेट गेम है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको नौकरी का कि वो और रैलियाँ निकालते हैं बड़ी बड़ी, और बेचारे एक बच्चा था, उसका नाम तो पता नहीं मुझे, वो 1.5 लाख रुपए का खेत अपने गाँव में रख के गया था, 5% है कौशलजा, उसका बेचारे का खेती बिछ गया। और अभी 10 साल हो गए इनको गेम कराते, इनकी जिम से कोई चपरासी अभी तक क्यों नहीं बन पाया सरकार? ये फर्जी है। स्ट्रॉन्गमैन का मैं भी खेला हूँ, 2018 में खेला था मैंने, ऑल इंडिया को चैलेंज किया था, वो सभी को हराया था। और अभी मीडिया के सामने 1 साल पहले भी मैंने चैलेंज किया था, उसको 22 लाख रुपये इनाम भी लगाई थी मैंने। उस चैलेंज को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? यहाँ से डायरेक्ट पुलिस क्यों पहुँच जाते हैं? पहले मुरैना वासियों से चैंपियनशिप कब होती है और कितनी, एक बार होती है, कितनी बार होती है? उनका मन होता तब करा देते हैं, जब जाए। अभी हाल ही में क्या घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से ये हंगामा मचा है, क्या हुआ है? बच्चों से रुपये लिए ले गए हैं। कितने बच्चों से, किन किन से लिए? कम से कम 10 बच्चे हुए। ठीक है, उनमें से रुपये ये वैशाली जी है, इनसे लेके, और ये 2 लोग वहाँ पहले ही पहुँच गए हैं, उदय शर्मा और एक लड़का और कम तिवारी। तुमने वहाँ पर पूरी व्यवस्था जमाई है, सबको सेटलमेंट किया है। और ये एक बार विदेश खेलने गया था, कौन? अरुण शर्मा, उदय शर्मा सॉरी। सो वहाँ पे वजन उठाया था, तो लोग बोल रहे थे वहाँ पर कमन इंडिया तुझे दांत निकाल रहा था, इस पर वजन नहीं उठा, वैसे ही हार के आ गया। और जब वो लिखता है ना तो बर्ड हैवी चैंपियन स्टॉक में लिखता है अपने उसके आगे। ये सब कुछ फ्री है सिस्टम, और ये राज्यों के निवेदन सारा काम कर रहे हैं सब लोगों से कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि तब उनका खून का सर्कुलेशन तेज होता है, तब वजन उठाते हैं, तो इससे बचाया जाए किसी भी तरह। तो इसको लेकर आप प्रशासन से शिकायत की है आपने? करेंगे, आप करेंगे?
क्योंकि ये गेम प्राइवेट है इसलिए, सरकारी होते तो पता लगे। मैं आज ही एसपी साहब के यहाँ जाऊँगा और कलेक्टर साहब के यहाँ जाऊँगा, आवेदन दूँगा। हम यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र स्पोर्ट्स ग्रुप के कार्यालय जिम में खड़े हुए हैं। यहाँ पे अमूमन अभी 2-4 दिन से एक शहर में कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम है इन लोगों के विरुद्ध एक माहौल तैयार करना, इनको बदनाम करना, इनको मतलब ऋषि विश्वामित्र जो स्पोर्ट्स ग्रुप है उनको। ये जो चीज देखने को मिल रही है, मैंने भी देखा कि इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है, एलिगेशन लगाया गया है कि ये लोग जो है लोगों को गुमराह करके और दुबई ले जाते हैं, 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं। उनके साथ में आम जनता को भी मालूम होना चाहिए कि कुछ और भी पहलवान जो लोकल के जो न्यूज चैनल हैं उसमें खड़े हुए थे पीछे, और वो एक महिला को सामने करके अपनी बात को कह रहे थे। उस महिला का नाम था वैशाली शर्मा। तो वैशाली शर्मा जी ने इन पे आरोप लगाया कि मुझे 1.5 लाख रुपए लिए गए और उसके बाद में ये दुबई ले गए और सरकारी और गैर सरकारी ऐसा कुछ उन लोगों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया कि आवेदन दिया, और एडिशनल एसपी साहब ने उस पर कहा कि हम जांच करवाएंगे। हम आपकी बात यहाँ के जो मुख्य ट्रेनर हैं और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उदय शर्मा, अरुण शर्मा, और जो लोग दुबई गए हैं, उन लोग वो संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, उन सभी लोगों से आपकी बात कराएंगे। हकीकत क्या है वो हकीकत भी जो है हम आपको बताएंगे कि ये हकीकत क्या है, कि आगे ये दुबई का क्या शगुफा है, दुबई में जाके ये क्या कराते हैं और दुबई में इन लोगों को क्यों ले जाया गया, आखिर ये फेडरेशन क्या है। ये सब चीजें हम इन लोगों के मुखारबिंद से ही आपको सुनवाते हैं। शर्मा जी, आपका ऋषि विश्वामित्र स्पोर्ट्स जो ग्रुप है उस पर जो है कई पहलवानों ने आरोप लगाए कि आप जो है दुबई ले जाते हो लोगों को, ऐसे ऐसे करके आपको बेवकूफ बनाते हो, अन्य चीजें उन्हें जो एलिगेशन लगाए, पुलिस में भी उन्हें एक एप्लीकेशन दी, तो सब प्रकार की चीजें आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो आप किस तरीके से उन आरोपों का खंडन करोगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋषि विश्वामित्र स्पोर्ट्स एकेडमी और मुरैना पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और हम मुरैना पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी जो प्राइवेट गेम्स हैं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और उनका प्रोत्साहन नहीं करते हैं। जो खिलाड़ी वैशाली शर्मा जी खुद गई विदेश खेलने के लिए, उनके द्वारा अपनी जो हमने बताया कि गेम हो रहा है और वो अपनी स्वेच्छा से गई थी, उन्होंने हमने मना भी किया था पूरी लोगों की टीम को बुला के यहाँ पे कि ये प्राइवेट गेम है और यहाँ पे आपको नाम फेम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मैं अपनी स्वेच्छा से दे रही हूँ, और उन्होंने पैसा दिया और उन्हें बता के ये सारी चीजें गई थी। उन्होंने ये हमने व्हाट्सएप चैट पे उन्होंने डाला भी था कि उनके कथित मित्र हैं राहुल शर्मा जी, राहुल शर्मा नहीं जा पाए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, पुलिस केस के निकला, तो राहुल शर्मा ने वैशाली शर्मा से मना किया कि मैं नहीं जा रहा हूं तो आप भी ना जाएं। तो उन्होंने स्वयं हमें मैसेज करके बोला कि आप भैया हमें राहुल शर्मा से बोल दीजिए कि वैशाली शर्मा का टिकट कैंसिल नहीं हो सकता, वो तो जाएंगी ही जाएंगी, और वो अपनी स्वेच्छा से गई। और वो अब आरोप निराधार लगा रही हैं आके कि उनका कहना यह है कि जब मैं मुरैना आई तो मुझे यहाँ पे न्यूज में चैनल में नहीं दिया गया, मेरी रैली नहीं निकाली गई। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मुरैना पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से कोई भी अनौपचारिक या आधिकारिक रूप से किसी भी पत्रकार को खबर नहीं दी जाती। जब ऑफिशियल गेम होते हैं तभी आधिकारिक खबर दी जाती है और तभी अब रैली निकाली जाती है। उदय शर्मा जी का भी नाम लिया था, तो आप क्या इस शिकायत को किस रूप में लेंगे और शिकायत का क्या खंडन करेंगे? शिकायत का मैं ये खंडन करना चाहूँगा कि गेम 2 प्रकार के गेम है, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। एक होते हैं सरकारी गेम और एक होते हैं प्राइवेट गेम। तो चूंकि अगर ये सरकारी गेम में जाते तो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं रहती हैं वो इन लोगों को मिलती हैं। अब ये चूंकि प्राइवेट गेम गए खेलने के लिए, तो भाई प्राइवेट गेम में आने जाने का व्यय अपन को खुद ही करना पड़ता है, और जो कि सारी चीज़ इनको कही भी गई थी और ये सारी चीज बताई भी गई थी। गेम ऐसा है कि मतलब सरकारी तो करवाते हैं, जो लोग सरकारी नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी गेम थोड़ा खेलना वो होता है कठिन कि भाई
स्टेट में परफॉर्मेंस नहीं आया, नेशनल मेडल नहीं आया, तो नेम और फेम के लोग क्या मतलब जल्दबाजी में हम उच्च स्तर पर पहुंच जाए तो बिजनेस सेट हो जाएगा, तो प्राइवेट गेमों की ओर भी जाते हैं। जब मान लो बॉडी बिल्डिंग भी प्राइवेट हो गए सारे गेम, तो भाई ये गई तो, लेकिन जानने से पहले सारी चीज अपने समझाई गई और मेरे साथ उनकी चैट भी है, और चैट भी अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। चैट पे कहा भी गया था उनको कि पैसा खुद से लगाना है और आप जाएंगे तो नेम और फेम के लिए होगा ये टोटली, बस तो अपनी मतलब स्वेच्छा अनुसार ही वो गई थी खेलने। अभी तक इस संस्थान से कितने लोग बाहर खेल चुके हैं सरकारी खेलों में? हाँ देखो मैं बताऊं, सरकारी आज तक 2017 से लगाकर 2023 तक जितने भी लोग गए सरकारी खेलों के अंदर ही गए। 300 से अधिक खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पे और 100-150 के आसपास खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पे, और लगभग 5 से 10 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी गेमों में मेडल जीत के आए, जिसमें कुलदीप डंडौतिया, ईसा सिंह, कौशल झा, गौरव पचौरी, कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और खेल मंत्री यशोराज सिंधिया जी ने सब मतलब पूरा जो उनके लिए रहता है जो सारी चीज, लेकिन इन लोगों ने भी आने जाने का पैसा स्वयं ही खर्च किया था। क्यों? क्योंकि ये अर्ध सरकारी खेल होते हैं। लेकिन जब अपन उसमें खेल के आते हैं, अगर अपना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और जो उनका क्राइटेरिया है उसके अंदर अपन आते हैं, तो फिर शासन प्रशासन जॉब भी देता है, पैसा भी देता है, जो सारी प्रक्रिया रहती है। लेकिन पर क्या अब यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है। अब लोग प्राइवेट के चक्कर में सरकार बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी संस्था अलग है और प्राइवेट संस्था अलग है, तो वो दोनों का मिक्सअप कर रही हैं। तो जब दोनों का मिक्सअप वो होगा तो जो रियल खिलाड़ी मेहनत करने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चक्कर में अपने आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और उनको भी स्पष्टीकरण दिया अपने सारी चीज। आप तो ये बताइए, वो आपको किस मतलब जो है उद्देश्य उनका क्या है? वो जो अन्य व्यक्ति एक वीडियो में दिखाए थे और आपके खिलाफ में एक आवेदन भी दिया है, मतलब आपको टोटली उनने फर्जी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फर्जी क्यों बता रहे हैं? वो क्या कारण हो सकते हैं? उसका कारण ये है कि अभी आज से एक साल पहले मतलब चूंकि सरकारी गेम वो होते हैं, तो सरकारी गेम में जो राहुल शर्मा जी हैं, आज मैंने एक वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड किया है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, सरकारी गेमों के अंदर फ्रॉड, क्योंकि मैं मतलब यहाँ सरकारी गेम का कोच भी हूँ यहाँ, तो यहाँ लोग क्या करते हैं चंबल संभाग में, जब मैं यहाँ 2018 में यहाँ में आया, जब मैंने यहाँ देखा लोग फर्जी एज के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और फर्जी एज के सर्टिफिकेट के साथ में खेलते हैं। क्योंकि जब एक बड़ा बच्चा छोटा बच्चा बन के खेलेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका परफॉर्मेंस निकल के आएगा, ठीक है। तो मैंने इस सब पे कुछ लोगों की मेरे पास जानकारी आई, तो मैंने इस पे कार्रवाई की। जिन लोगों के 2 आधार कार्ड थे, 2 मार्कशीट थी, उस सबको मैंने यार रोका। आज से एक साल पहले ये सब मैंने रोका। उसके अंदर जो इनके कथित मित्र राहुल शर्मा है, जो भी मेरे ऊपर लगा रहे हैं आरोप, उनने क्या किया था, सरकारी गेम के अंदर मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, उन्होंने एक पावर लिफ्टिंग की जो कि सरकारी गेम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें नकली तरीके से फर्जी तरीके से खड़े हो गए, वहां उन्होंने फोटो खिंचा लिया, मेडल कर लिया। दूसरी बात, उनने एक पोस्ट और अपलोड की, वो आज भी इंस्टाग्राम पे होगी, उसमें उन्होंने कहा मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मुझको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब खेल रत्न अवार्ड मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है, ठीक है। अब उन लोगों ने ये फेक काम किया। अब मैंने इसको यहाँ लोगों के सामने एक्सपोज किया कि भाई ये फेक काम कर रहा है, रोक लगानी चाहिए। देखो, क्योंकि बच्चे जब करते हैं मेहनत, तो अपन यहाँ कोच हैं, तो अपना पढ़ना चाहे इस साइड का खिलाड़ी हो चाहे भी उस साइड का, मेरा काम यहाँ दोनों के बराबर होता है। तो जो फेक खिलाड़ी होते हैं उनको मैंने यहाँ रोकना चाहा। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि यहाँ जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, अब चूंकि सरकार की वो है फेडरेशन, तो निःशुल्क ट्रेनिंग चलती है और यहाँ निःशुल्क बच्चों को डाइट का जो भी चार्ट रहता है सबको निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। आज 600-700 खिलाड़ी किसी से पूछ सकते हो, किसी खिलाड़ी से 25 पैसे का चार्ज नहीं किया गया। अब जो अन्य लोग हैं यहाँ पे, जहाँ अन्य कई सारे जिम संचालक हैं, अब भाई उन लोगों को इसकी टीस भी आई कि भाई एक तरीके से उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस तो भाई उन लोगों का वो होगा बंद, ठीक है। तो अब इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया जाए, यहाँ से फेडरेशन खत्म की जाए, कि इस फेडरेशन के ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप, चूंकि ये काम फेडरेशन का नहीं है, फेडरेशन सरकारी फेडरेशन दूसरी हो गई और जो खेलने के लिए गए एक प्राइवेट खेल हो गया। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे दोनों चीज को मिक्सअप कर दिया है, जिससे शासन पे गलत मैसेज जाए और यहाँ के जो लोग हैं वो इससे अवेयर हो जाए, क्या तो गुमराह कर दिया जाए उनको कि भाई ये मतलब ये पैसा इसके अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पैसा आता है तो अपन पूरा शासन के पास मतलब फेडरेशन के पास जाता है, फेडरेशन वहां जमा करती है। तो इन लोगों की पूरी भूमिका बनी कि इस फेडरेशन को यहाँ से खत्म किया जाए। तो ये करके उनकी पूरी रूपरेखा है। अगर आप चाहेंगे तो ऑन रिकॉर्ड में इनके पूरे पेपर्स आपको जो कि दिखा सकता हूं। अच्छा, ये बताइए
कि जो शर्मा मैडम, क्या नाम है उनका? वैशाली शर्मा। वैशाली शर्मा के साथ में दुबई मतलब कितने लोग गए थे? वैशाली शर्मा जी के और भी कितने उनके आगे पीछे कितने लोग गए थे? वैशाली शर्मा जी के साथ टोटल जो मतलब नॉन गवर्नमेंट गेम है जिसके अंदर 10 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे। तो उसमें से केवल वैशाली शर्मा ने ही इस प्रकार का एलिगेशन आप पे उसमें से सिर्फ एक वैशाली शर्मा जी नहीं, उनका भी मतलब कारण ये है कि वो बोल रही थी कि भाई हमारा स्वागत नहीं हुआ, जो नेम फेम मिल रही। देखो नेम फेम भाई, देखो हम लोग तो इसलिए उस नेम और फेम में नहीं आ सकते क्योंकि अपन एक गवर्नमेंट के फेडरेशन आपसे क्या संबंधित है नेम फेम का? हाँ, तो यही चीज मैं उनको समझाना चाह रहा था। ये तो आपको पर्सनल करना पड़ेगा, बट वो इसी चीज का एलिगेशन लगा के कि आपने नहीं कराया। भाई मैं क्यों? तो उन्हें वीडियो में नहीं बोला है। नहीं तो तात्पर्यता उनका वीडियो में कहा है, वीडियो में कहा है। नहीं, एलिगेशन उन्होंने लगाया है कि हमें सरकारी नौकरी के झांसा देके वो ले गए थे कि मेरे पास तो जो प्रमाण पत्र मिलेगा उससे आपकी नौकरी लग जाएगी। इसकी पुष्टि आप इनका कुछ नहीं बोला, ये सारे आप भी साथ में गए थे? तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश तोमर है। मैं भी साथ में गया था। पहले ही भैया ने सारी चीज बता दी गई थी कि ये प्राइवेट गेम है, तो इससे कुछ नहीं। ये तो हम अपने नाम के लिए, क्योंकि सरकारी गेमों में हमारे मेडल नहीं आ रहे थे, कुछ हमें 4 साल हो गई थी मेहनत करते करते, तो हमने इस वजह से हम गए। तो भैया ने बोला कि चलो वहाँ पे गेम खेल। आपको कोई इससे दिक्कत थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी हमको, कोई शिकायत नहीं थी। हम अपने मर्जी से गए थे। हाँ, हम अपने मन से गए थे। हम भविष्य में शिकायत करोगे क्या? नहीं, कभी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अपने मर्जी से गए थे इस कारण। हाँ, आप भी गए थे क्या? कभी दुबई गए हो? हाँ तो इनके साथ में गए थे क्या? हाँ, हम साथ में गए थे। साथ में दुबई गए थे। तो क्या मतलब इनका आप यहाँ पे क्या समझते हैं? इन्हें कोई आपको बेवकूफ बनाया? नहीं कुछ नहीं, ये सब पहले ही क्लियर कर दिया था। आपको ना कोई जॉब मिलेगी, ना वहाँ पे कोई इनाम मिलेगी, ना कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, केवल वैशाली शर्मा ही संतुष्ट हैं? हाँ। और कौन गया था? तो भाई ये गए थे। आप गए थे। क्या नाम है आपका? उदयवीर गुर्जर। उदयवीर। इनका नाम पूछना भूल गया, क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित यादव। उदयवीर जी, आप भी गए थे? हाँ, मैं भी गया था। दुबई तक गए थे? हाँ, दुबई खेलने गया था। तो वो वैशाली शर्मा जैसे ही आपने वो जो उनको पैसा लिया गया था, आप तीनों ने उतना ही पैसा दिया है? हाँ, बिल्कुल। तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसका मतलब वैशाली शर्मा को ही हुई है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, वैशाली से आपकी कोई बात हुई इस विषय पे लेके? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप तीनों और भी कितने लोग थे? मैं भी गया। 4। मैं शिवम तिवारी, मैं भी दुबई गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम तिवारी। आप भी गए थे दुबई? हाँ जी, बिल्कुल मैं गया था। तो क्या हुआ था उसमें? गेम हुआ था, 2 चैंपियनशिप थी, एक मोस्ट स्टैटिक चैंपियनशिप थी, एक एशियन चैंपियनशिप थी। अच्छा जी। तो आप जब कितने पैसे आपको जमा करवाए? मैंने करीबन 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए जमा करे। अच्छा जी। तो ये आपने देखा होगा कि ये लोगों ने वीडियो बना के और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप इस विषय में क्या बोलोगे? वो ऐसा कर रहे हैं तो? अब इन लोगों को खुद ही नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। जो इनको लोग बहका रहे हैं वो चीजें बोलते जा रहे हैं, क्योंकि इनको रियलिटी इनको खुद भी पता है ये क्या कर रहे हैं, पर जो दूसरे लोग भड़का रहे हैं उनको उस चक्कर में लोग कर रहे हैं। क्या फायदा हो सकता है इन लोगों को? इन लोगों को तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर बिना फायदे कर रहे हैं इतना? बिना फायदे, सिर्फ हमारी छवि को धुंधली करने के लिए। हाँ। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो वीडियो बना के और जो मुरैना के माहौल में ये एक माहौल बनाया था कि मतलब ये उदय शर्मा, अरुण शर्मा और ये ऋषि विश्वामित्र स्पोर्ट्स ग्रुप, तो ये सब चीजें मतलब जो है इन लोगों ने इनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये इनने आवेदन दे दिया है, किन्ने जो इनने आरोप लगाया था, इनने आवेदन दे दिया है एडिशनल साहब को। अभी एडिशनल साहब का ही बाइट हमें देखने को मिला था। कई लोगों से इस नाम पर अवैध वसूली कर सकें, क्योंकि ये मामला स्पोर्ट्स से संबंधित है और एक गंभीर आरोप है। तो इसकी जांच जो है अभी मैंने मार्क कर दिया है, इसकी जांच कराएंगे और अगर इनके द्वारा जो बताए गए तथ्य हैं उनकी पुष्टि होती है तो उसमें भविष्य में अपराधी बन। अब आगे ये देखना होगा कि ये जो खिलाड़ी हैं, इन लोगों पे वो हावी होते हैं अपने दुर्भावना को लेकर, या ये अपने सद्भावना को लेकर आगे अपने ऐसा ही काम करते रहेंगे। इस रिपोर्ट के लिए मैं आकाश शर्मा, केटीवी इंडिया न्यूज के लिए, हाउसिंग बोर्ड मुरैना से। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।